आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। कलमा पढ़ा जाता है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूं और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और मैं इस बात की गवाही देता हूं। क्या ऐसी गवाही दी जा सकती है? जब इंसान ने खुद कोई चीज़ ऑब्जर्व ना की हो तो क्या वो गवाही दे सकता है? क्या ऐसी गवाही सच्ची होगी? एक ऐसी गवाही जिसके बारे में आप खुद भी कुछ इंक्वायर नहीं कर सकते, उस बात को साबित नहीं कर सकते। सच्चाई असल में क्या होती है? झूठ और सच्चाई होता क्या है? झूठ और सच्चाई दोनों दो स्टेटमेंट्स होती हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट्स इंसान पास करते हैं, और इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर आप फिर रियलिटी के साथ इन स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। और जब आप कंपेयर करते हैं, अगर वो चीज़ें रियलिटी के मुताबिक निकलें तो वो बातें सच्ची होती हैं और आपकी स्टेटमेंट सच्ची हो जाएगी और आप सच्चे हो जाएंगे। अगर वो रियलिटी के मुताबिक ना निकलें तो ये झूठ साबित हो जाएगी। तो चले हम जरा थोड़ा सा आज इसके ऊपर बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और वहां से देखेंगे तो सच और झूठ दोनों क्या हैं। ट्रूथ और फॉल्सिटी दोनों, ट्रू और फॉल्स जो है वो स्टेटमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। ट्रू और फॉल्स ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। और इन दोनों स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं कि एक रियलिटी होती है कोई, जो इस स्टेटमेंट इस रियलिटी को सही तरीके से एक्सप्लेन करेगी वो ट्रू होगी, और जो इस रियलिटी को गलत एक्सप्लेन करेगी या इस रियलिटी के मुताबिक नहीं होगी वो क्या होगी? फॉल्स होगी। जैसे हम यहां पे कर देते हैं अर्थ इज राउंड, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरी है अर्थ इज अ फ्लैट, हम कर सकते हैं डिस्क, ठीक है जी। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ट्रू और एक फॉल्स है। रियलिटी क्या है? असल में रियलिटी क्या, जो हम ट्रू या फॉल्स के बारे में बात बताने की कोशिश कर रहे हैं वो है शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ वो रियलिटी है जिसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और शेप ऑफ अर्थ को फाइंड करना जो है वो साइंस की बुनियाद पे या ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे मुमकिन है। यानी रियलिटी में शेप ऑफ अर्थ क्या है वो ये डिटर्मिन करेगी कि ये हमारी अर्थ इज राउंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो शेप ऑफ अर्थ वाकई राउंड है तो फिर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर शेप ऑफ अर्थ फॉल्स है, शेप ऑफ अर्थ जो है वो फ्लैट डिस्क की तरह है, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। मगर इसको हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? इसको ऑब्जर्व करने का मतलब हम इस बात की सच्चाई को फाइंड कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है वो इस बात का फैसला कर सकती है कि अर्थ इज राउंड ट्रू है या फॉल्स है, या अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्जर्वेशन कैसे होगी? आप स्पेस में जाएंगे और आप देखेंगे कि क्या अर्थ राउंड है या नहीं है। तो यहां पे आप स्पेस में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं कि अर्थ राउंड है या नहीं है। दूसरी बात है कि आप इस अर्थ का किसी शिप में बैठ के या जहाज में बैठ के आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं। तो इस चक्कर के जरिए भी आप ये साबित कर देंगे कि अर्थ राउंड है या नहीं है, आप ये भी साबित कर सकते हैं। तो ये जो चक्कर है आपका अर्थ के गिर्द पूरे का पूरा, जो आप एक ट्रिप लेंगे, वो भी ये बात साबित कर सकती है कि ये सच है या नहीं है। इसके अलावा आप कई और तरीकों से भी फाइंड कर सकते हैं। पुराना साइंटिस्ट जो था एक, उसका मेरे ज़हन से नाम निकल गया, जिसने इजिप्ट में एक पोल लगाया, ठीक है जी, एक पोल इजिप्ट में नॉर्थ में लगाया, और एक पोल जो है वो उसने थोड़ा सा साउथ में लगाया। और जब समर सोलिस्टिस हुआ, यानी तो उसने देखा कि इस पोल का तो उसको यहां पे कोई शैडो दिखाई नहीं दे रहा था। यहां पे शैडो जो था वो था ही नहीं, यहां पे शैडो नहीं था कोई भी, ठीक है। मगर यहां पे जब उसने देखा तो शैडो था। तो उसने इस बात से यह अंदाजा लगाया कि अगर जमीन जो है वो एक डिस्क शेप होती और सूरज यहां पे था बहुत फार अवे, तो सूरज की जो रेज थी उन्होंने यूं पैरेलल आना था। तो अगर इस वाले पोल का अगर शैडो नहीं बन रहा था, ठीक है, तो इस वाले का भी
जो है वो क्या होना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, मगर यहां पे तो एक शैडो बना हुआ था। तो फिर उसने ये अंदाजा लगाया कि ये जमीन जो है ये फ्लैट नहीं है, बल्कि ये एक यूं करके थोड़ी कर्व सरफेस है, इसलिए एक पोल जो यहां पे है, अगर उसके ऊपर लाइट यूं पैरेलल आ रही है तो दूसरा पोल जो है वो यहां पे है, तो इसलिए उसका शैडो यहां पे बन रहा है, इस वाले का नहीं बन रहा शैडो, क्योंकि ये लाइट यूं आ रही है तो ये यहां पे शैडो बना रही है। तो उसने इस बात से यह अंदाजा लगा लिया कि जी हमारे पास जो जमीन है वो कर्व है। तो अब हम अपनी पुरानी बात की तरफ वापस चलते हैं और हम ये बात करते हैं कि एक सच्चाई जो बात में होती है, उस बात को आप जिस भी एंगल से देखें, जिस भी एंगल से देखें, चाहे आप ट्रुथ को स्पेस से देखें, चाहे आप ट्रुथ को एक्सपेरिमेंट के जरिए देखें, ठीक है, चाहे आप ट्रुथ को जो है अर्थ के गिर्द एक चक्कर लगा के देखें, ठीक है, जर्नी अराउंड द अर्थ करके देखें, तो तब भी ये ट्रुथ ही रहेगा। ट्रुथ को आप जितने ज्यादा एंगल से डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने डिफरेंट एंगल से, वो बार बार सच साबित होगा। मगर फॉल्स जो बात होगी उसे आप एक एंगल से देखेंगे तो फॉल्स साबित होगी, ठीक है, दूसरे से देखेंगे तो फॉल्स साबित होगी, ठीक है। तो आमतौर पे फिर झूठ छुपता किस चीज के पीछे है? झूठ छुपता है भाई नॉन ऑब्जर्वेशन के पीछे। जैसे अगर गॉड है तो गॉड जो है वो क्या है? कांट बी सीन, ठीक है। अगर गॉड है तो उसको एक्सपीरियंस ही आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हां जी, वो आपको कहेंगे गॉड हर एक से बात नहीं करता, ही ओनली टॉक्स टू प्रॉफिट्स। गॉड पे सिर्फ ईमान रखना होता है, इसके ऊपर बिलीफ होता है, यहां आपको बिलीव करना पड़ता है गॉड में, ठीक है जी। आपको बिलीव ही करना पड़ेगा। क्यों आपको गॉड में बिलीव करना पड़ेगा? क्योंकि पहली बात यह है कि उसका कोई एविडेंस नहीं है, कांट बी सीन है, एक्सपीरियंस उसे आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रॉफिट से बात करता है, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉफिट्स की बात को मान के इसके ऊपर ईमान रखना है सिर्फ। आप इसके अलावा गॉड के बारे में और कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा जो है, खुदा को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कोई कलमा पढ़ता है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं ईमान रखता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद उसके रसूल हैं, तो ये कलमा तो आ गया आपके पास, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप गवाही दे रहे हैं इस बात की। तो पहली बात यह है कि सच्ची गवाही जो होती है हमेशा, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी चले जाएं तो जज जब आपसे पूछता है तो वो क्या कहता है कि तुमने खुद देखा था। अगर आप ये बताएं जज को जाके, क्योंकि आप किसी भी मामले में कोर्ट में गवाही देने लगे हैं, तो आप जज को जाके जब बताएंगे तो वो कहेंगे तुम वहां थे, तो आपको कहना पड़ेगा यस। अगर आप नहीं थे वहां पे तो उसी टाइम आपकी गवाही झूठी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब तुम वहां पे थे, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? फिर आपको कहना पड़ेगा यस, फिर आपकी गवाही सच्ची होगी। फिर आपसे वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जाएगा और आखिर पे आपकी गवाही सच्ची तब होगी जब आपने एक एक चीज को अपनी आंख से देखा, खुद मुशाहिदा किया, फिर आप गवाही दे सकेंगे। इसलिए कलमा जो है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये खुद में एक बहुत बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि आपने रसूल अल्लाह को नहीं देखा, सेकंड बात यह है कि आपने गॉड को भी नहीं देखा। आप कैसे गवाही दे सकते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है? क्योंकि आपने तो खुदा को देखा ही नहीं है। आपने एक क्या 10 क्या, आपने तो बिल्कुल खुदा नहीं देखे ना। आप किसी बात से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। मगर एक मैं आपको बात बता देता हूं कि सच जो है ना, सच उसको कंफर्म करना बहुत आसान होता है। सच को मतलब कंफर्म करना आसान इस लिहाज से होता है कि सच खुद सेल्फ एविडेंट होता है। क्या सच को, ट्रूथ के लिए किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ट्रूथ के लिए, ट्रूथ को आपकी गवाही की जरूरत नहीं है कि अगर मैं ट्रूथ का कलमा ना पढ़ूं तो ट्रूथ झूठ मान जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। ट्रूथ ही रहेगा। जमीन गोल है, आप और मैं चाहे एक कलमा बना लें कि जी मैं गवाही देता हूं कि जमीन चौकोर है, या मैं गवाही देता हूं कि जमीन जो है वो एक थाली की तरह फ्लैट है, तो इससे जमीन गोल होना बंद नहीं हो जाएगी। जमीन इधर फिर भी गोल ही रहेगी, आप चाहे जो मर्जी कर लें। जमीन ने जो है वो गोल के बजाय इधर यहां पे
क्यूब नहीं बन जाना जमीन ने, ठीक है। आप चाहे गवाही दें या ना दें, जमीन ने आपकी गवाही के बगैर क्यूब नहीं बनना। इसलिए सच को किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। सच को देखें, कोई शख्स ना भी गवाही दे के जमीन गोल है, जब भी कोई शख्स स्पेस से ऑब्जर्व करेगा तो जमीन खुद ही गोल उसको नजर आ जाएगी, उसे गवाही देने की जरूरत ही नहीं है। ये शख्स जो पर्सन ए है जिसने स्पेस से जमीन देखी है, ये अगर ना भी कहे कि जी मैं गवाही देता हूं कि जमीन गोल है, ठीक है, तो जमीन तो फिर भी गोल है। जमीन को फर्क क्या पड़ा गोल होने से। अब एक पर्सन बी है, वो ये बंदा उसको ये बताए कि जमीन गोल है, ठीक है, ये उसे बताया कि अर्थ इज राउंड, ठीक है, और वो नहीं मान रहा, मगर वो खुद जाएगा जब स्पेस में तो वहां से वो देख लेगा कि जमीन गोल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको भी पता लग जाएगा कि जमीन गोल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये बात ऑब्जर्व करने में कि जमीन गोल है, उसको आराम से पता लग जाएगा जमीन गोल है, ठीक है। तो जमीन का गोल होना या कोई भी ट्रूथ किसी भी किस्म का जो दुनिया में होता है, उसको किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। आप गवाही ना भी दें तो वो सच होता है। जो ट्रूथ है वो क्या होता है, वो सेल्फ एविडेंट होता है। जो भी शख्स सच्चे दिल से ट्रूथ को तलाश करे या नेक नियति से, विदाउट एनी बायस, तो वो क्या आ जाता है, ट्रूथ उसके सामने सेल्फ एविडेंट हो जाता है। अगर कोई शख्स है वो ये नहीं मानता कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे और आपको गवाही देने की जरूरत नहीं है। हम उसे एक माइक्रोस्कोप लगा के देंगे और उसके अंदर से जब वो देखेगा तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ जाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक रियलिटी है। अब ऐसे हो सकता है कि किसी शख्स ने कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं सुना, वो बेचारा कहीं कोई शायद किसी आइसोलेटेड ट्राइब का मेंबर है, नॉन कॉन्टेक्टेड ट्राइब का, तो वो नहीं मानेगा। मगर बात यह है कि जब आप उसे दिखा देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो उसे नजर आ जाएगा। तो बहुत से और तरीके हैं जिनसे ट्रूथ को खुद दिखाया जा सकता है, ट्रूथ को गवाही की जरूरत नहीं होती। मगर यह बात याद रखिएगा कि जो झूठ होता है उसे हमेशा गवाही की जरूरत होती है। झूठ करता क्या आपके साथ, फॉल्स जो बातें होती हैं ना, उनके लिए हमेशा आपको उस तरह की अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली गवाही चाहिए होती है, उसकी आपको टेस्टिमोनी देनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे हजरत मोहम्मद ने कहा था कि वो नबी हैं, ठीक है, तो आपको टेस्टिमोनी देनी पड़ रही है झूठी। हजरत मोहम्मद ने कहा कि मैं नबी हूं, अच्छा जी, उधर से हमारे पास मुस्लिमा भी आ गया, इधर से हजरत मोहम्मद ने कहा कि वो नबी हैं, उधर से मुस्लिमा आ गया, उसने भी कहा कि वो नबी है, इधर से साजा बिनते हारिस भी आ गई, उसने भी कहा कि वो नबी है, ठीक है। ये दोनों भी थे जो कहते थे नबी हैं, हजरत मोहम्मद भी थे जो कहते हैं नबी हैं, ठीक है। अब मसला यह है कि इन सब लोगों का कोई क्या ऑब्जर्वेशन के जरिए इन तीनों अशखास का 1, 2 और 3 इन तीनों का फैसला हो सकता था कि इनमें से कौन सा सच्चा नबी है और कौन सा नहीं। तो इसका इलाज क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद ने बजाय कि किसी मोजे के जरिए को अल्लाह से दुआ करते कि ये मुस्लिमा को मार दे अल्लाह, ठीक है, साजा को मार दे अल्लाह, हजरत मोहम्मद ने क्या किया, इधर से अपनी आर्मी भेज दी जिसने जाके इन लोगों को मार दिया, ठीक है जी। और हजरत मोहम्मद के लोगों ने भी ये कहा, यहां पे भी क्या ये गवाहियां दे रहे थे कि जी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इधर मुस्लिमा के बारे में भी था, मुसलमा के बारे में भी, साजा के बारे में भी यही बात थी कि वो भी कह रहे थे कि जी हम अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। और यही बात जो है वो मेन चल रही थी, और कोई किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं था इस बात का कि वो नबी हैं। तो ये तीनों की बातें, गवाही भी दी जा रही थी कि ये तीनों नबी हैं, मगर ये नबी होने के लिए इनका क्या मसला चल रहा था कि ये अपनी गवाहियां दिलवा रहे थे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जा रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुस्लिमा रसूलुल्लाह, साजा जो है वो अपने आप को रसूल कहलवा रही थी, ठीक है। तो ये सब कहलवा रहे थे, मगर क्या इस बात को वेरीफाई करने का कोई तरीका था? तो आमतौर पे जो सबसे पोटेंट किस्म का झूठ होता है वो क्या होता है, वो उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। वेरिफिकेशन क्या करती है, सच और झूठ का जो है फैसला कर देती है, ठीक है। मगर कुछ झूठ ऐसे होते हैं, फॉल्सिटी ऐसी होती है जिसके बारे में अगर आप उनसे एविडेंस मांगे तो वो आपको आगे से कह देते हैं कि जी ये ऑब्जर्व नहीं हो सकता। आमतौर पे जितने भी झूठ होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है जी, नॉन ऑब्जर्वेबल झूठ होते हैं। और झूठ का नॉन ऑब्जर्वेबल होना इसको छुपा के रखता है, ठीक है। हमेशा जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हम उससे कहते हैं कि यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो वो क्या कहता है, वो कहता है भाई तुम्हें ये पता नहीं लग सकता, तो तुम्हारे पास सही इल्म नहीं है,
तुम अल्लाह के फरिश्तों से बात नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, इस बात का एविडेंस तुम्हें नहीं दिया जा सकता, यही बातें होती हैं। और एक बात याद रखें कि आप किसी बात को सच कब मानते हैं। किसी भी बात को सच सिर्फ और सिर्फ तब माना जा सकता है जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाए। ट्रुथ, आप किसी बात को सच तब कह सकते हैं जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। वेरिफिकेशन के बगैर आप किसी बात को भी सच नहीं कह सकते। तो जो नॉन वेरिफाइबल होता है उसे आप सच नहीं मान सकते। और जो भी शख्स ये इसरार करता है मेरी स्टेटमेंट को विदाउट वेरिफिकेशन सच मान लो, ठीक है, वो होता है लायर। अब अगर हजरत मोहम्मद से कोई पूछे कि आप नबी हैं तो वो कहेंगे हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं, इस बात का आप क्या वेरीफाई हमें करवा सकते हैं कि आप नबी हैं? तो कहे नहीं मैं तो आपको वेरीफाई नहीं करवा सकता। तो इसका मतलब है कि फिर वो झूठ बोल रहे हैं। और कोई शख्स अगर आपको कहता है कि आप हजरत मोहम्मद पे ईमान ले आए और आप कहते हैं कि भाई एविडेंस किधर है कि हजरत मोहम्मद सच्चे नबी हैं, और वो कहता है आपको मैं एविडेंस नहीं दे सकता, या आपको कोई कहे कि खुदा पे ईमान ले आए, आप उन्हें कहेंगे एविडेंस दो और वो कहें आपको एविडेंस नहीं दिया जा सकता, तो बेसिकली वो झूठे हैं। ऑनेस्टी डिमांड ये करती है कि जब तक किसी चीज का एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है, उसको तब तक ट्रू ना माना जाए। एविडेंस दें तो तभी ट्रू माना जाए। एविडेंस दो, ट्रूथ मनवा लो। और आपने अगर एविडेंस नहीं दिया तो मेरे ऊपर कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विदाउट एविडेंस ट्रू मानने की किसी बात को कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जिस दिन एविडेंस दे देंगे उस दिन हम उस बात को सच्चा मान लेंगे। मगर जब तक आपने एविडेंस नहीं दिया, जब तक आप एविडेंस नहीं देते, ठीक है जी, अनटिल एविडेंस इज प्रोवाइडेड, तब तक हम आपकी बात को झूठा कह सकते हैं। आपने हमारा मुंह बंद करना हो तो बहुत ही आसान बात है कि आप क्या करें, आप हमें एविडेंस प्रोवाइड कर दें, तो हम क्या करेंगे, आपकी बात को ऑटोमेटिकली सच मान लेंगे। तो मसला यह है कि जो शख्स भी एक क्लेम करता है, जो शख्स एक क्लेम करता है, अब एक शख्स है वो क्लेम करता है कि वो नबी है, या वो क्लेम करता है कि उसने कोई नई चीज डिस्कवर की है। जैसे एक शख्स है वो आपको यह कह दे कि उसने ब्लैक होल्स की रियलिटी फाइंड कर ली है, ठीक है जी। अब और वो रियलिटी में हमें एक्स, वाई और जेड स्टेटमेंट्स दे रहा है, ठीक है। हम उसकी इन एक्स, वाई और जेड स्टेटमेंट्स को तभी सच्चा मानेंगे जब वो हमें इन्हें वेरीफाई करवा देगा। अब वो अगर वेरीफाई नहीं करवा रहा तो मेरे ऊपर कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की है ही नहीं है कि मैं उसकी बात को सच्चा मान लूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात को तभी सच्चा मान सकता हूं जब वो मुझे वेरीफाई करवा दे। और जब उसने मुझे वेरीफाई नहीं कराया तब तक वो क्लेम तो कर सकता है कि हाँ भाई क्लेम मैं सच्चा हूं, मेरे पास मैंने ब्लैक होल्स की रियलिटी फाइंड कर ली है, मैंने को फिफ्थ डायमेंशन ब्लैक होल से निकाल दिया। मगर जब तक वो हमें ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं देगा, वो हमें वेरिफिकेशन नहीं देगा, रीजनेबल वेरिफिकेशन वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, साइंटिफिक रीजनेबल वेरिफिकेशन, तब तक अगर हम उसकी बात को ना भी माने तो इसमें कोई मजायका नहीं है, ठीक है जी। आप जब बात को सच साबित करेंगे तो हम आपकी बात को सच्चा भी मान लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर जब आप सच साबित नहीं कर पा रहे तो हम आपकी बात को जब तक नहीं करते तब तक हम नहीं मानेंगे आपकी बात को। हाँ, आप एविडेंस ले आए, आप वेरिफिकेशन करवा दें तो हम आपकी बात को सच्चा मान लेंगे। तो अगर फर्ज करें खुदा ये समझता है, आप उस पर ईमान रखें, अगर वाकई कोई इतना नॉलेजेबल शख्स है जो एग्जिस्ट करता है, वो रैशनल भी है, वो ट्रूथ लविंग भी है, वो लोग ऑनेस्ट हों उसे मानने के बारे में। यानी एक बात है कि अगर कोई मुझे खुदा के होने पे कन्विंस नहीं कर पा रहा, एक आपका दोस्त है और वो आपको बताया कि कल रात तुम्हारे घर चोरी होगी, और वो इल्जाम भी आपके किसी बहुत ही काबिल एतबार दूसरे दोस्त पे लगा रहा हो, आप उसे उसकी बात पे फौरन यकीन ना करें तो क्या उस दोस्त को आपको जहन्नम में डाल देना चाहिए? नहीं डालना चाहिए ना, क्योंकि आपको चीजों के ऊपर ईमान कैसे रखना है, या आप चीज को तब मानते हैं जब आपको रीजनेबल एविडेंस प्रोवाइड किया जाए। अगर रीजनेबल एविडेंस किसी ने प्रोवाइड ही नहीं किया
तो क्या वो दूसरा शख्स ही एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो आप उसकी बात को एकदम मान लें? आप तभी किसी बात को मानते हैं जब आपको रीजनेबल एविडेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, और उसके बाद अगर आप किसी शख्स की बात को ना माने तो तब यह माना जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। मगर जब तक रीजनेबल एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता तब तक आप अगर उस बात को नहीं भी मानते तो इसमें कोई मजायका नहीं है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि मैं एक मुल्हिद हूं या कोई भी एक शख्स एक मुल्हिद है, उसे खुदा का रीजनेबल एविडेंस नहीं नजर आ रहा और वो अपनी पूरी ईमानदारी से एविडेंस को एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि इतना एविडेंस नहीं है कि खुदा को माना जाए। अगर खुदा हो भी ना तो वो इस बात पे एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आप लोगों से बहुत ज्यादा रैशनल और रीजनेबल होगा अगर है वो तो, क्योंकि वो यही चाहेगा कि आप तभी खुदा को माने जब आपके पास रीजनेबल एविडेंस हो। रीजनेबल एविडेंस के बगैर नहीं वो चाहेगा कि आप मान लें, वो रीजनेबल एविडेंस की प्रेजेंस में ही चाहेगा, क्योंकि ये बेवकूफी है कि अगर एविडेंस ना हो तो आप माने। और अगर रीजनेबल एविडेंस नहीं है, प्रॉपरली वेरीफाई नहीं हो रही स्टेटमेंट्स और आप नहीं मानते, तो किसी शख्स को इस बात पे कोई इतराज नहीं हो सकता और किसी रीजनेबल शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में क्या आप ये कह सकते हैं कि ये डिमांड करना कि सिर्फ खुदा पे ईमान रख लिया जाए, ये बात ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस उस पर ईमान रखा जाए, ये ठीक है? नहीं, ये बात बिल्कुल 100% गलत है। क्या हजरत मोहम्मद को 1400 साल पहले जो आए थे उन्हें वैसे ही नबी मान लिया जाए? यसू को खुदा का बेटा वैसे ही मान लिया जाए? राम की रामायण को वैसे ही सच मान लिया जाए, हालांकि एविडेंस कभी कोई भी नहीं मिला? तो ऐसे नहीं हो सकता। एविडेंस मिलेगा तो आप 100% सच मान सकते हैं, एविडेंस नहीं मिलता तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है उस बात को सच मानने की। आप सिर्फ उसी सूरत में सच मान सकते हैं जब एविडेंस मिले। सच्ची स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट तभी होती है जब वो वेरीफाई हो जाती है। वेरिफिकेशन के बगैर आप स्टेटमेंट को सच नहीं मान सकते। इसके लिहाज से आप ये बात समझेंगे, ईमान रखना असल में झूठ पे ही ईमान रखा जाता है, सच पे ईमान रखा ही नहीं जाता। सच तो आपकी आंखों के सामने होता है, और जो सच एक बार वेरीफाई हो सकता है वो बार बार वेरीफाई हो सकता है। ज्यादातर सच ऐसे होते हैं जो बार बार वेरीफाई हो सकते हैं, जिनके बारे में काफी एविडेंस होता है, जो कि आपको समझ आ जाता है। झूठ की आपको गवाही देनी पड़ती है, शहादत, कलमा शहादत आपको झूठ का ही पढ़ना पड़ता है, सच का आपको कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सच तो सेल्फ एविडेंट है। जमीन, कोई ना भी कहे कि मैं ईमान रखता हूं कि जमीन गोल है, तो जमीन क्या चौकोर हो जाएगी? क्या फ्लैट हो जाएगी? जमीन नहीं होगी। कोई ईमान ना भी रखे कि सूरज जमीन से 1 मिलियन टाइम्स बड़ा, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर जमीन से बड़ा, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन और चांद का डिस्टेंस आपस में कितना है, ये मैं अगर ये मानूं कि 1 मीटर है और मैं दिन रात इस बात पे अशहदुन कहता रहूं कि मैं गवाही देता हूं कि जमीन और चांद का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो क्या 1 मीटर हो जाएगा? नहीं होगा। तो मसला यह है कि बिलीफ या ईमान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी और सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि ईमान आप झूठों पर ही रख सकते हैं। आपको गवाही झूठ की देनी पड़ सकती है। आप ये गवाही दें कि यसू खुदा का बेटा या मोहम्मद अल्लाह का रसूल है या राम जो है वो भगवान था, ये बातें सिर्फ झूठ ही हैं। इसीलिए आपको इन पर ईमान रखना पड़ता है। आपको कोई एविडेंस नहीं दिया जाता इस बात का कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल क्यों है, यसू खुदा का बेटा क्यों है, राम ने वाकई राम सीतु बनाया था या नहीं, या रामायण हुई थी या नहीं हुई थी, या महाभारत हुई थी या नहीं हुई थी। आपको कोई इसका सबूत नहीं दिया जाता, आप फिर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यही असल में डॉगमेटिज्म है, यही असल में झूठ है। और फिर इसके अलावा यह भी याद रखें कि झूठ की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। कुरान को रेशम के गिलाफों में लपेट के रखते हैं, ठीक है, भगवत गीता को रेशम के गिलाफों में लपेट के रखते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं इन किताबों की। मूर्तियां ना हमारी तोड़ो, हमारी मस्जिद ना ढाओ, हमारे इसकी जूती उतार के मंदिर के अंदर आओ, ठीक है। इन सब बातों की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, मगर सच्चाई की क्या आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है? क्या न्यूटन की किताब जो थी प्रिंसिपिका मैथमेटिका, उसको क्यों रेशम के गिलाफों में लपेट के रखता है? क्या उसकी कोई तकरीम और इज्जत करता है? क्या उसको कोई गंदा हाथ लगा दे तो उसे मॉब लिंच करने की जरूरत है? सच्चाई को किसी इज्जत की जरूरत नहीं होती। झूठ को रेशम के गिलाफों में रपेट के उसके लिए मस्जिदें मंदिर बना के उसके अंदर उसको सजा के रखना पड़ता है ताकि उसको इज्जत दी जाए। मगर सच्चाई एक ऐसी चीज है कि बीच बाजार में नंगी खड़ी होती है कि मुझे टटोल के जहां से मर्जी देख लो कि मैं कैसी हूं। जो मैं आपको बता रहा था ना कि सच 10 एंगल से वेरीफाई हो सकता है। जिस भी एंगल से आप सच को वेरीफाई करेंगे वो सच ही निकलेगा, अगर आप ऑनेस्ट हैं। तो सच्चाई को 100 एंगल से आप देखेंगे, 100 तरीके लगा के आप सच्चाई को वेरीफाई करेंगे, सच्चाई ही निकलेगी। ये ट्रूथ है, ये दरमियान में आपके पास ट्रूथ है। आप
दुनिया की 1000 वेज ऑफ वेरिफिकेशन से इसको ले आए, सच सच्ची ही रहेगा। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप एक सच को करोड़ तरीकों से वेरीफाई करें, सच सच ही रहेगा। झूठ को डर लगेगा वेरिफिकेशन से, झूठ को सच लगेगा, डर लगेगा क्वेश्चन से। सच के ऊपर आप जितने मर्जी क्वेश्चन उठाएं, आप लाखों करोड़ों क्वेश्चन सच पे उठा दें, वो सब क्वेश्चंस के जवाब आपको सच देगा। जमीन को आप चाहे कोई, मैं कहता हूं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कोई एलियन आए तो आके वेरीफाई करे तो तब भी जमीन गोल ही निकलेगी। मगर अगर कोई दूसरे मुल्क से ही शख्स उठ के चला जाए और जाके देखे कि हाँ भाई क्या क्या फलान अभी जो था वो सच्चा था, वो वेरीफाई नहीं कर सकेगा, उसको वेरिफिकेशन के मीन्स ही नहीं नजर आ रहे होंगे। तो सच्चाई को 1000 साइडों से देखें, सच्चाई नंगी होती है। और देखें, आर्कियोलॉजी एक बड़ी जबरदस्त फील्ड है और आर्कियोलॉजी की फील्ड के अंदर हमेशा मुख्तलिफ मजहबों के ऊपर रिसर्च होती रहती है। और अगर आप सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी मुल्क देखें जहां पर इस्लाम की हिस्ट्री है, मुसलमान हमेशा आर्कियोलॉजी की रिसर्च अपने मुल्कों में नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? उसकी सिंपल सी वजह है, क्योंकि उनको पता है कि हम झूठे साबित हो जाएंगे। मगर एक बात याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जिस भी एंगल से देखें, चाहे कोई भी शख्स देखे, चाहे कुछ भी हो, वो झूठ नहीं साबित हो सकती। सिंपल सी बात है कि ग्रेट पिरामिड्स जो हैं वो गीजा के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। कोई शख्स पूरी दुनिया में से 8 बिलियन के 8 बिलियन लोग जाके ये वेरीफाई करने की कोशिश करें कि पिरामिड्स गीजा में हैं या नहीं है, वो 8 बिलियन के 8 बिलियन वेरीफाई कर लेंगे, ये बात झूठ नहीं साबित होगी। आज से 1000 साल पहले अगर लोग वेरीफाई करते कि पिरामिड्स गीजा में हैं, वो कर सकते थे उसे वेरीफाई, और कोई मसला नहीं था, और किसी ने कभी उनको नहीं रोकना था कि जाके वेरीफाई ना करो। हर एक ने वेरीफाई करना था, हर जगह से मिल जाना था। मगर उसी की जगह अगर हम ग्रेट टेंपल, ग्रेट पैलेस ऑफ सोलोमन तलाश करने की कोशिश करें, हम ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे, कोई बंदा नहीं ढूंढ सकेगा। और आखिर पे जिन लोगों का मजहब उससे रिलेटेड है वो कहेंगे कि वो नहीं, इधर नहीं हमने डिग करने देना, क्योंकि टेंपल ऑफ सोलोमन तो मिलना नहीं है। तो जी ये हम पे कहेंगे कि तुम्हारा सैंपल नहीं मिला, तुम झूठे हो। तो झूठ को फिर लोग प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसे बचाना शुरू कर देते हैं कि कहीं लोग इसमें इंक्वायरी करें तो ये कहीं साबित ना हो जाए। इसी तरह हजरत मोहम्मद की जात पे सवाल उठाने नहीं दिए जाते। क्यों नहीं उठाने दिए जाते? क्योंकि जब आप सवाल उठाएंगे तो हजरत मोहम्मद का वो जो झूठ का पर्दा है वो फाश हो जाएगा। यही बात है जिस वजह से ब्लास्फेमी के कवानीन बनाने पड़ते हैं हमेशा, कि कोई शख्स इन पे क्वेश्चन ना करे। तो सच पे जितने मर्जी क्वेश्चन किए जाएं, क्या वो झूठ साबित हो सकता है? वो नहीं होता झूठ साबित, वो सच का सच ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं अगर सच्चा हूं और मुझे कोर्ट में ले जाया जाए और मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी है, अगर मैं सच्चा हूं और मेरे पास अपनी सच्चाई का एविडेंस है, तो मेरे पास करोड़ वकील भी आ जाए ना, वो मुझे झूठा नहीं साबित कर सकेंगे। मगर अगर मैं झूठा हूं तो मुझे पहला वकील ही झूठा साबित कर देगा। फिर दूसरी बात यह है कि सच्चाई, तो मैंने आपको बताया कि सच्ची बात पे अगर ऑनेस्टी से आप करोड़ों सवाल करें और करोड़ों एंगल से उस ट्रूथ को वेरीफाई करने की कोशिश करें, वो क्योंकि एक रियलिटी है, वो झूठा साबित हो ही नहीं सकता। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जमीन पर जिंदगी है, इस सच को वेरीफाई, ये इतना सेल्फ एविडेंट सच है कि आप सामने आंखों के देखेंगे, आपको नजर आती रहेगी हर तरफ। ऐसा इस बात को किसी बात का डर ही नहीं है कि ये झूठ साबित हो जाएगी, क्योंकि आंखों के सामने है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर बंदा इस बात को वेरीफाई कर सकता है और इस बात को कोई डर नहीं है किसी बात, ठीक है। मगर झूठी बातों को बहुत डर है, झूठी बातें। और फिर बात यह है कि सच्चाई तो किसी एक बात में भी मात नहीं खाती, मगर झूठ जो है वो, ये याद रखें कि झूठ को सिर्फ एक चीज, अगर कोई झूठ को स्टेटमेंट को झूठा साबित कर दे तो स्टेटमेंट झूठी हो जाती है। झूठ की कली, क्योंकि टेस्ट ही सच्चाई का ये है कि सच्चाई के ऊपर जितने मर्जी क्वेश्चन, जितने मर्जी एंगल, जितनी मर्जी क्रिटिक, जितनी मर्जी इंक्वायरी की जाए, वो सच ही रहेगा। तो जो भी बात इस बात का टेस्ट नहीं पूरा करेगी वो झूठ साबित हो जाएगी उसी टाइम। मतलब एक सिंपल सी बात है कि मार्स पे जिंदगी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है अभी, और ये स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। इस स्टेटमेंट को झूठ साबित करने के लिए सिर्फ आपको मार्स से एक एविडेंस चाहिए कि मार्स पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी है, ये बात झूठी साबित हो जाएगी। तो फिर मुझे उम्मीद है कि ये काफी रैंडम सी वीडियो है, इसके अंदर बहुत सी बातें बहुत से एंगल से मैंने की हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों के ज़हन में कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो मैं उसको भी और एड्रेस इस बारे में कर दूंगा। मगर इन बातों पर सोचें जरूर कि झूठ और सच में असल डिफरेंस क्या है।
और झूठ की आपको गवाही देनी पड़ती है, झूठ के लिए आपको जिहाद करने पड़ते हैं, कत्लो गारत करनी पड़ती है, ब्लास्फेमी के मुकदमे दर्ज करने पड़ते हैं, तब जाके ये बचता है। उसे बड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, रेशम के गिलाफों में लपेट के ऊंची जगहों पे मस्जिदों और मंदिरों के अंदर रखना पड़ता है, तब जाके वो बच पाता है लोगों की तनकीद से। उस पर क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं होती, क्रिटिक करने की इजाजत नहीं होती, इंक्वायर करने की इजाजत नहीं होती, उसके खिलाफ आपको एविडेंस इकट्ठा करने पे मार दिया जाता है, उससे डिसएग्री करने पे आपको जिंदा जला दिया जाता है। मगर सच्चाई पे इनमें से एक भी बात अप्लाई नहीं होती। सच्चाई के लिए किसी को मॉब लिंच नहीं करना पड़ता, जिंदा नहीं जलाना पड़ता किसी को। सच्चाई होती है, नंगी खड़ी होती है सच्चाई। बाजार के बीच में जो मर्जी आए टटोल के देख ले, जो मर्जी आए उसकी मेजरमेंट्स ले ले, जो मर्जी आए जिस मर्जी तरीके से उसको देख के चला जाए। सच्चाई रहती है, उसको कोई डर नहीं होता। तो यही फर्क है ईमान में, झूठ में, ईमान झूठ और सच में। क्योंकि ईमान झूठ है, ईमान आपको झूठ पे ही रखना पड़ता है, सच्चाई पे ईमान रखने की जरूरत नहीं होती। मैं सच्चाई पे ना भी ईमान रखूं, सच्चाई खुद सामने खड़ी है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ईमान रखने की। तो इसलिए ईमान रखने के बजाय इंक्वायर करें, क्वेश्चन रेज करें, अपने जहन में मुश्किल सवालात लेके आए, क्रिटिकल क्वेश्चंस लेके आए और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी खोपड़ी में जगह दें, ताकि आपको बात समझ आए कि सच्चाई क्या और झूठ क्या है। और सच ये याद रखें कि जो लोग झूठ पे ईमान रखते हैं वो सबसे पहला धोखा अपने आप को देते हैं। सच्चाई को मानना या सच्चाई को समझना हमेशा सबके फायदे में होता है, क्योंकि सच्चाई हमें आजाद करती है। झूठ जो हमें कैद करता है, झूठ हमें हमेशा गलत लाइन पे चलाता रहता है, मगर सच्चाई हमें आजाद कर देती है। तो सच्चाई को माने, सच्चाई की इज्जत करें। वो चाहती नहीं है आपसे इज्जत करें, मगर जो ट्रू बातें हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट दे कि आप ये माने कि वो सच्ची बातें हैं, और झूठ को रिस्पेक्ट मत दें। जो बातें झूठ के इस स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती हैं कि उसे जबरदस्ती की इज्जत चाहिए, उनको सबसे पहले लात मारें और चीजों को इंक्वायर करना सीखें और अपनी इंटेलिजेंस पे एतबार करें। चलें, ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। ये फ्री एजुकेशन है जो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, इसमें आप अपना हिस्सा पेट्रियन के थ्रू डाल सकते हैं। इस चैनल के थ्रू जिन लोगों की जिंदगी बदलती है, आप पेट्रियन पे जो थोड़ी सी सपोर्ट देंगे वो उनकी जिंदगी बदलने में आपका भी एक हिस्सा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। आदाब।